तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं जीके के 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 30 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइस। आप इन्हें ज़रूर से कर लेना गाइस। इन ये क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। इनमें से तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो पक्के हैं, आना ही है। ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तो प्रश्न आपका फर्स्ट इस प्रकार से है, भारत की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आप बता दीजिए हमें, भारत की राजधानी है वो क्या है? वो हमारी नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्तों बताइए, हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाघ हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों? अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोर, आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो दोस्तों आप ये बताइए हमें, ताजमहल है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि आगरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों, बताइए भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जन गण मन रहता है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आप बताइए, हमारा सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है दोस्तों? बताओ फटाक से, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहस्पति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, सूर्य एक क्या है? तो दोस्तों बताइए, सूर्य है वह एक क्या है? तो दोस्तों वह एक तारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर दोस्तों। भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? बताइए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1950 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों? अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर। गंगा का उद्गम कहाँ होता है? तो बताइए दोस्तों, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा गंगोत्री। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। दोस्तों बताइए, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नील नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 11 पर दोस्तों। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? बताइए, इसरो का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर हम आ जाते हैं 12 पर। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? बताइए। तो ये भी आप लोगों को बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 13 पर। तो दोस्तों आप ये बताइए, प्रश्न नंबर 13 पे है, लाल किला कहाँ है? तो दोस्तों बताइए, लाल किला है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों? अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 14 पर दोस्तों। तो आप 14 देख सकते हो, विश्व पर्यावरण दिवस रहता है जो कब मनाया जाता है? ये भी आपने बहुत पढ़ा होगा दोस्तों। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता ही है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 15 पर। यूएनओ की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? बताओ, यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1945 में की गई थी। ठीक है दोस्तों? प्रश्न नंबर 16, चंद्रमा पर पहला व्यक्ति जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों? बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए आप कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सी नहीं सॉरी, इसका हो जाएगा बी, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये पहले व्यक्ति थे चंद्रमा पर जाने वाले। अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 17 पर।
भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? बताइए, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कमल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रश्न नंबर हम 18 पर आते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर आ जाते हैं दोस्तों। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी बहुत काफ़ी इजी है, ये आपने पढ़ा होगा, एक बच्चा भी बता सकता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी H2O। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो H2O। ठीक है दोस्तों, ये देखो H2O करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं हम। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? बताइए, मानव का हृदय रहता है, उसमें कक्ष की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बताइए दोस्तों कितनी संख्या होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 21 पर आते हैं हम तो दोस्तों। सबसे कठोर पदार्थ क्या है दोस्तों? बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीरा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं हम। राष्ट्रीय खेल क्या है? देखो भाई, ये परंपरागत जीके बता रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन चला आ रहा है काफ़ी टाइम से, जीके के क्वेश्चन में काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो प्रश्न नंबर 22 है, राष्ट्रीय खेल क्या है हमारा? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी हॉकी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों बताइए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, यानी कि राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 24 पर। भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं दोस्तों? ये भी एक बच्चा बता देगा दोस्तों। भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 24, ऑप्शन नंबर बी, 3। ओके दोस्त, तो प्रश्न नंबर 25 पर आ जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं दोस्तों? बताइए, अशोक चक्र रहता है तिरंगे के बीच में, उसमें कितनी तीलियां होती हैं दोस्तों? तो ये भी सबको पता है, 24। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 26 पर। पृथ्वी का उपग्रह क्या है दोस्तों? बताइए, पृथ्वी रहती है, जो अपनी पृथ्वी है उसका उपग्रह क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है दोस्तों? बताइए, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डॉल्फिन। डॉल्फिन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो बताइए, जो विटामिन सी का स्रोत यानी क्या है, कौन से किस चीज़ में रहता है? तो आप बताओ दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंवला। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? मतलब कहाँ पर होती है, कौन सी होती है, ये है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 29वें का स्टेपस, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। आपका लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आखिरी होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो बाकी एजुकेशन की मैं पढ़ाई की वीडियो लेके आता रहूँगा और टॉप टॉप वीडियो लाता रहूँगा। क्वेश्चन अभी क्या स्टार्टिंग है, अगर मुझे वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, लोग सपोर्ट करते हैं, तो मैं कुछ इतने अच्छे चेक करके क्वेश्चन लेके आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आप सपोर्ट कीजिए मुझे, मैं भी एक छोटा सा क्रिएटर हूँ। तो आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद दोस्तों।